गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? सब मज़े से ज़िंदगी कट रही है? चलिए देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वी हैव स्टडीड अबाउट द पीएच, कॉमन आयन इफेक्ट, ऑड आयन इफेक्ट, ये सारा कुछ हमने पढ़ा था। पॉइंट समझ में आया ना? उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी दिए थे हमने। पीएच ऑफ मिक्सचर पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ठीक है, और वीक एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ में। नाउ अगला उसके टॉपिक है पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। पहले में सिर्फ क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था। दूसरे में क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस था। यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनता है, कोई बता सकता है? एसिड एंड बेस रिएक्शन से क्या बनता है, बताइए। वाटर प्लस साल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उस साल्ट का नेचर कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा, बेसिक रहेगा, वो डिपेंड करेगा आगे, ठीक है। अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा। सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस वीक बेस है तो एसिडिक साल्ट रहेगा। एंड इफ strong base and weak acid, then salt will be basic in nature. These are the common points. Further I will tell you about the more in this information. So बच्चों, अच्छी से नींद आ रही है? वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है? कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि वीडियो लेक्चर सर बड़ा हो जाता है। देखिए बेटा, कोर्स बहुत बड़ा है। आयनिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत बड़ा है। इसका न्यूमेरिकल का कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो तुमको टॉपिक पॉइंट लग रहे हैं उनसे मैं तुमको कवर करा रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री से मैक्सिमम टाइम में 90% न्यूमेरिकल आते हैं। क्लियर? इसे न्यूमेरिकल हर पॉइंट पे कराने पड़े। और पीएच से रिलेटेड न्यूमेरिकल तो हर एग्जाम में, जेई, नीट्स, जो भी तुम्हारा एग्जाम है, सीटी, सारा कुछ में आना ही आना है। तो पीएच को इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ विद न्यूमेरिकल्स। आप लोगों का जो भी मैं होमवर्क देता हूँ, एटलीस्ट मतलब कम से कम 20 से 25 बच्चों का आंसर आना चाहिए, कम से कम। लेकिन कितने बच्चों का आंसर आता है? 4 to 5 बच्चे सिर्फ उसका आंसर करते हैं। अब बताइए, तो आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट में, ठीक है, सक्सेस कम मिलेगी जब आप लोग जी तोड़ मेहनत करोगे। अदरवाइज लाइफ तो कट ही रही है ना। लाइफ में क्या है, लाइफ तो कट ही रही है। चलिए कोई बात नहीं, आप तो थोड़ा जो भी मैं होमवर्क देता हूँ उसको सभी लोग सॉल्व करने के बाद मुझे सेंड किया जाइएगा उसका आंसर विद सोल्यूशन। मैं आपको, अगर आपका सही है तो अच्छी बात है, नहीं सही गलत है तो मैं इसको सही करके रिप्लाई करूँगा। क्लियर? आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वीडियो को भी थोड़ा बहुत देखिए। कोई जो कमियां आ रही हैं उनको भेजिए, मैं आपको बताऊंगा, उसको डाउट भी सॉल्व। कल से मॉर्निंग में 8 to 9 झूम ऐप पर क्या चलेगा, डाउट सेशन स्टार्ट रहेगा। तो सभी लोग 8 to 9, क्लियर है ना, झूम ऐप पर आएंगे। चलिए सो कंटिन्यू। पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे जो भी पीएच है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया है, ठीक है। अब देखिए Na और Va, Na फॉर नॉर्मेलिटी ऑफ ए सोल्यूशन, ए और बी दो सोल्यूशन है, ए सोल्यूशन है, बी सोल्यूशन है। ए फॉर एसिडिक है और बी फॉर बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एसिड, यहाँ पे एक बेस है। एन फॉर नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पढ़ा था ना, एन फैक्टर इनटू मोलरिटी, वही होता है नॉर्मेलिटी। ये भी एन बी क्या है, बी फॉर नॉर्मेलिटी हो गया। अब वी ए क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए, वी बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ बी। दोनों को ऐड किया गया कंटेनर में तो क्या होगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद केस बनेंगे। देयर आर 3 पॉइंट्स,
मिक्स होने पर कंडीशन देखो, 3 कंडीशन बनेगी यहाँ पे। केस चलेगा, केस का नाम सुनते 207 आता है, ठीक है, मर्डर केस, लेकिन यहाँ पे वो नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल सा केस चलेगा, केस 1, केस 2 और केस 3, ठीक है। थोड़ा इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखो केस 1 हमने क्या लिया, केस 1 लिया। केस 1 में क्या है, NaVa। NaVa क्या होता है बताइए, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम लिया गया। NaVa इज ग्रेटर देन NbVb, इन दोनों का मल्टीप्लाई से अगर वैल्यू ग्रेटर है NaVa की, तो सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। अभी इसके न्यूमेरिकल कराएंगे, अभी सिर्फ ये समझ लो, वो न्यूमेरिकल कराएंगे अच्छे समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में सिर्फ न्यूमेरिकल ही है, ठीक है। तो कंडीशन है NaVa इज ग्रेटर देन NbVb, ठीक है। अभी मान लो केस समझ लो, बाद में न्यूमेरिकल कराएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर हो जाएगा, क्लियर। H+ आयन कंसंट्रेशन, अब एसिडिक इन नेचर होगा तो नेचर में एसिडिक इन नेचर मतलब क्या होता है, H+ आयन कंसंट्रेशन आएगा फाइनल। H+ आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb। यहाँ पे प्लस साइन क्यों किया गया है, अच्छा यहाँ पे माइनस साइन क्यों किया गया है, कोई बता सकता है? क्योंकि एसिड बेस न्यूट्रलाइज होंगे आपस में, ठीक है। H+ और OH माइनस आपस में न्यूट्रल होके कम हो जाएंगे ना, इसलिए माइनस साइन लगाया गया है। अगर H+H+ होता, अगर एसिड एसिड होते तो दोनों प्लस होते, और बेस बेस होता दोनों माइनस होते, मतलब ऐड होते। लेकिन यहाँ पे एसिड बेस है ना, दोनों आपस में न्यूट्रलाइज होंगे, मतलब दोनों आपस में माइनस होंगे। लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, इसलिए वॉल्यूम में क्या लगाया, प्लस साइन लगाया गया है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ठीक है। भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड केस है कि NaVa इज लेस देन NbVb, मीन्स अगर NbVb मतलब बेस, अगर NbVb बेस का अगर तुम्हारा वैल्यू ज़्यादा है, एसिड का वैल्यू कम है, तो आंसर क्या आएगा, बेसिक इन नेचर सोल्यूशन आएगा। आएगा, समझ में आया ना। तो यहाँ बेसिक इन नेचर हो जाएगा, सोल्यूशन का नेचर कैसा रहेगा, बेसिक इन नेचर आएगा। अब देखो सोल्यूशन क्या बेसिक हो गया, तो बेस आने पे तो OH माइनस आयन आएगा, सभी को समझ में आया ना, OH माइनस आयन आएंगे ना, तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू NbVb माइनस NaVa अपॉन Va प्लस Vb। फिर से हमने वॉल्यूम के दोनों को ऐड किया, Va और Vb क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन A एंड सोल्यूशन B। सोल्यूशन A इज एसिडिक, सोल्यूशन B इज बेसिक। सभी को समझ में आया, क्लियर। अब लेकिन यहाँ पे NbVb पहले क्यों लिया गया बताइए, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी है। अगर इस ये पहले लेंगे तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी ना, इसीलिए हमने इसकी वैल्यू पहले लिया, इसको वैल्यू बाद में लिया, क्लियर। अब आता है थर्ड केस, 420 केस है, जरा समझदारी से काम लीजिएगा। 420 मतलब थर्ड केस, NaVa की वैल्यू NbVb के बराबर हो गई, मीन्स NaVa इक्वल टू NbVb, सोल्यूशन इज न्यूट्रल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल सोल्यूशन हो जाएगा। क्यों, जितने H+ आयन उतने OH माइनस आयन सारे आपस में न्यूट्रलाइज होके वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे और एक स्ट्रॉन्ग साल्ट का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार सोल्यूशन का नेचर कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। समझ में आए ना। अभी क्वेश्चन आए करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा अच्छे से। हाँ, इसका अलावा न्यूट्रल सोल्यूशन होता है तो हमने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है कि pH की वैल्यू 7 होती है, और pH की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। Kw की वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 298 केल्विन पे। इसको रट्टा मार देना, क्लियर। तो ये था कुछ हम लोगों को क्वेश्चन, ये तो हमारे केस हो गए, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन नोट करते हैं, ठीक है, सभी लोग ध्यान से दिए, फिर से नोट करें। केस 1, केस 2, केस 3, इसमें बनेगा एसिडिक, इसमें बनेगा बेसिक, इसमें बनेगा न्यूट्रल। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे NaVa की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे NbVb की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे दोनों इक्वल हैं तो न्यूट्रल हो जाएगा, क्लियर।
सो गाइज कम टू द क्वेश्चन। जो कॉन्सेप्ट अभी दिया था उसी कॉन्सेप्ट पे मेरे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0.1 मोलर HCl, ये क्या होता है? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, प्लस 0.1 मोलर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। इसका 300 ml Va की वैल्यू, इसका 200 ml Vb की वैल्यू गिवन है। फाइंड pH ऑफ मिक्सचर बताना है। अब बताइए हाउ टू सॉल्व। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल नॉर्मल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ही है। देखो कुछ नहीं करना। अब देखो NaVa, इसको हमने Na माना, इसको हमने Va माना, तो Na इंटू Va कर लिया। ठीक है, तो 0.1 इंटू 300। क्लियर? ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 30। NB VB 0.1 इंटू 200 मतलब 20। ये क्या है? अब देखो NaVa here, NaVa is greater than NbVb। अब एक कंडीशन बताई थी, जब NaVa की वैल्यू NbVb से बड़ी होती है, क्योंकि तुम्हारा एसिड है ना, तो नेचर कैसा आएगा? सॉल्यूशन नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा। नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो यहाँ पे एसिडिक आने पर H+ आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे। हाउ टू फाइंड? फॉर्मूला बताया था, NaVa माइनस NbVb डिवाइड में Va प्लस Vb। अभी ये फॉर्मूला राइट डाउन किया था। तो यहाँ पे वैल्यू, इसकी वैल्यू ये गिवन है, कितना है? 30 है, माइनस ऑफ ये वैल्यू कितना है? 20 है, डिवाइड में Va प्लस Vb 300 प्लस 200 प्लस 200। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/500, 10/500। यहां से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻²। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻²। पॉइंट समझ में आया ना? इसका देखो H+ आयन कंसंट्रेशन आ गया, तो pH निकाल लो। ये क्या आ गया? H+ आयन कंसंट्रेशन आ गया, तो pH क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा क्या आ गया? H+ आयन कंसंट्रेशन आ गया। ठीक है, ये भी H+ आयन कंसंट्रेशन है। तो यहाँ से pH क्या हो जाएगा? माइनस लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन, तो माइनस लॉग 2 × 10⁻²। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 माइनस लॉग 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0. कितनी होती है? 30। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताइए? 1.7। क्लियर? थोड़ा स्पेस कम हो गया, इधर लिख दे रहे हैं। तो इसका स्पेस कितना है? इसका जो pH आ जाएगा, यहाँ पे pH आ जाएगा
तो ये फाइनल पीएच की वैल्यू 1.70। क्लियर? दिस इज द आंसर। सभी को समझ में आया? फिर समझा देते हैं। ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है। यहाँ पे NaVA की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लीटर में चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं ml में वैल्यू? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है ना, ऊपर ml नीचे ml, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अदरवाइज हम लोग को लीटर में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑलवेज फाइंड इन लीटर। ये भी एक पॉइंट नोट कर लेना। NbVb कर लेंगे, इसका NaVA इज ग्रेटर देन NbVb आ गया, तो NaVA माइनस NbVb अपॉन VA प्लस VB, 30 माइनस 20 डिवाइड में 300 प्लस 200 बिकम्स 110 अपॉन 500। एच प्लस साइन कितना आएगा? 2 × 10 की पावर -2। अब pH क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस साइन कंसंट्रेशन, तो माइनस लॉग 2 × 10 की पावर -2। इसकी वैल्यू रखेंगे, ये कितना हो जाएगा? pH का वैल्यू 2 माइनस लॉग 2 आ जाएगा। 2 माइनस लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010 होती है, तो pH की वैल्यू 1.70। क्लियर? सभी को समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लेना। इस क्वेश्चन को आते हैं, देखो यहाँ पे दो सोल्यूशन है, HCl है और बेरियम हाइड्रोक्साइड है। एक एसिड है, दूसरा बेस है, दोनों स्ट्रांग हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर लो NaVA तुरंत। तो NaVA फाइंड करेंगे तो 0.5 × 200 इट बिकम्स 100, ठीक है। इट बिकम्स 100, ठीक है। 50% निकाला गया ना इसका, हाँ। अब देखो 100 आ गया, और ये NB और VB की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5 × 300 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 150, ठीक है। हियर NaVA, देखो यहाँ पे NB की वैल्यू ज्यादा है, NbVb इज ग्रेटर देन NaVA, ठीक है। तो ऐसा जब आता है, मतलब यहाँ पे बेसिक नेचर ज्यादा है, क्योंकि NbVb क्या बेस है, NaVA क्या एसिड है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे A कर दो, ठीक है। A फॉर एसिड, B फॉर बेस, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? इसका नेचर कैसा आएगा? इसका नेचर आ जाएगा बेसिक, सॉल्यूशन में नेचर आ जाएगा बेसिक। नाउ अब बेसिक नेचर आएगा तो यहां से निकालेंगे OH माइनस कंसंट्रेशन। OH माइनस कंसंट्रेशन क्या होता है? NbVb माइनस NaVA अपॉन VA प्लस VB। क्लियर? वैल्यू रख दो 150 माइनस 100 अपान में क्या आ जाएगा? दोनों ml को ऐड कर दो, 200 कितना आ जाएगा? 500। ये वैल्यू आ जाएगी 50/500। कैंसिल, ये भी कैंसिल, 1/10 0.1। कितनी आ गई? 0.1। समझ में आया सभी को? कितनी वैल्यू? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है। क्या हुआ कि बेरियम हाइड्रोक्साइड 2OH आयन देगा। कैसे देगा बता रहे हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ये देता है Ba प्लस
2+ और 2OH माइनस आयन, ठीक है, 2OH आयन देगा ना, इसलिए यहाँ पर ये तो एक्चुअली मोलरिटी गिवन है ना, तो मोलरिटी से नॉर्मलिटी में चेंज करने के लिए क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलिटी लिया गया है, एन फैक्टर, यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलिटी निकाला गया है ना, दिया गया है मोलरिटी दिया है, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 600, 600 और 5 30, ठीक है, ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 300 और ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा, अब ये वैल्यू आएगी 200/500 मीन्स कैंसिल होके 0.4, क्या वैल्यू आएगी 0.4, मतलब अब POH निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा POH -log 0.4, इस प्रकार 4 × 10⁻⁻1 होता है, -log 4 × 10⁻⁻1 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, देखो log 1 ये वैल्यू आ जाएगी तो माइनस प्लस log 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस log 4, तो log 4 की वैल्यू 0.60, मतलब आ जाएगा 0.40, ठीक है, ये क्या आ जाएगा POH, क्या आ गया इसका POH, अब pH फाइंड करना है तो pH मीन्स होता 14 माइनस POH, क्लियर, 14 माइनस POH, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 0.40, कुल मिला के 13.60 इज द राइट आंसर। इसको फिर समझते, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है कि 0.5 मोलर HCl मोलर में है, यहाँ पे वैल्यू नॉर्मेलिटी में लिया गया था, नॉर्मेलिटी क्या होता है एन फैक्टर इनटू मोलरिटी होता है, यहाँ पे 0.5 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है डाई एसिडिक बेस होता है, ठीक है, डाई एसिडिक बेस होता है, तो यहाँ पे BOH होल ट्वाइस बिकम्स, इसको जब ब्रेक कराएंगे तो अपने आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा Ba+2 + 2OH माइनस में, क्लियर, 0.5, अब देखो NaVa इक्वल 0.5 × 200, यहाँ पे 1 है ना, 1H प्लस दे रहा है, यहाँ पे 2OH माइनस दे रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, एन फैक्टर यहाँ पे 2 है तो ये वैल्यू 300 आएगी, ये वैल्यू 100 आएगी, इसके बाद क्या है NbVb की वैल्यू ज्यादा है, मतलब नेचर कैसा आएगा बेसिक इन नेचर होगा, बेस मतलब OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज मोर देन H प्लस आयन कंसंट्रेशन, NbVb माइनस NaVa/Va+Vb, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0.5, वैल्यू रखेंगे 0.4, POH कितना आ जाएगा -log 0.4, सही समझ आया, इसके बाद अब POH आएगा कितना 0.40, सभी को समझ में आया, POH कितना आ जाएगा 0.40, ऐसा क्यों आ रहा है कि log ये 1 बनेगा, 1 में से log 4 में तो 0.60 होता है, 0.40 बनेगा, ठीक है, इसके बाद pH कितना आ जाएगा 14 में से POH की वैल्यू माइनस करेंगे तो 13.6 ये वैल्यू आएगी, पॉइंट समझ में आया सभी के, चलिए
सभी को समझ में आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है नीट 2010, मतलब नीट नहीं था उसमें सीपीएमटी था, उस समय क्वेश्चन है कि 0.1 मोलर NaOH प्लस 0.5 नॉर्मल H2SO4, इसका 100 ml, इसका भी 100 ml, दोनों को मिक्स किया गया तो मिक्सचर बना। वो सॉल्यूशन, उसका pH क्या है ये बताना है। बेटा क्वेश्चन तो बड़ा आसान लग रहा है ना? क्वेश्चन बड़ा आसान लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को समझना है। ठीक है, कजरारे कजरारे नहीं करना है। देखो ये मोलरिटी में गिवन है और ये नॉर्मेलिटी में गिवन है, तो यहाँ पे ये 2H प्लस आयन देगा ना, लेकिन इस बार क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी नॉर्मल इन सोल्यूशन है। इसको नोट कर लेना 1000 रुपए के नोट में। ठीक है, जो देखो सोल्यूशन, जो भी क्वेश्चन होता है उसका सोल्यूशन उसमें नोट करते जाया करो। ऐसा क्यों किया गया है? तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मेलिटी गिवन है, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जबकि तुम्हारे डाई बेसिक इन नेचर है ना, डाई बेसिक एसिड है ये। ठीक है, मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड पढ़ाया था, तो ये डाई बेसिक एसिड है तुम्हारा। 2H प्लस आयन देगा, लेकिन मोलरिटी होता 2 से मल्टीप्लाई करते, ऑलरेडी तुम्हारा नॉर्मल सोल्यूशन दिया गया है। चलिए इसी बात के लिए हमने क्वेश्चन को उठाया, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, थोड़ा स्पीड में सॉल्व करते हैं। ठीक है, 100 प्लस स्पीड में सॉल्व करते हैं। चलिए धमाकेदार एंट्री के साथ, ये रहा चौका ए फॉर। चलिए एक काम करते, ये बेस है ना, NB को पहले ले लूं, NB और VB ले लिया, पहला बेस है ना, तो NB VB 0.1। देखो मोलरिटी है, लेकिन NaOH ब्रेक डाउन होने पर सिंगल OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या है 1, व्हाट इज दिस, दिस इज द एन फैक्टर। इतना तो हमने पढ़ाया है चिल्ला चिल्ला के, थोड़ा सा घर पे रिवाइज करो। तो यहाँ पे सोल्यूशन कितना है 100 ml। देखो हर एक पॉइंट में बता रहा हूँ, जरा उसको ध्यान में रखिएगा। ये वैल्यू आ जाएगी 100 से, ये वैल्यू आ जाएगी 10, NaVA। इसको हमने लिया NaVA लिया, क्यों लिया? क्योंकि एसिड है ना, A फॉर एसिड, B फॉर बेस। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल नहीं पढ़ा रहे हैं, अब नया आ गया है, A फॉर एसिड, B फॉर बेस। तो यहाँ पे 0.5 इंटू, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, एन फैक्टर की वैल्यू यहाँ नहीं लिखा जाए। क्यों? ऑलरेडी इन नॉर्मल, ये नॉर्मल दिया है, तो इस सोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 50। सभी को समझ में आया? अब देखो NaVA की वैल्यू ज्यादा है, NbVB की वैल्यू कम है, क्या होगा बताइए? एसिडिक इन नेचर लिखना पड़ेगा। Here NaVA is greater than NbVB means नेचर कैसा आ जाएगा, एसिडिक। क्लियर? नेचर कैसा आएगा, एसिडिक आ जाएगा। इसके बाद आराम से लगाते, कोई समस्या नहीं है, थोड़ा सा स्पीड कर दे जरा। H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा कौन है उसको पहले लिखो, तो NaVA माइनस NbVB अपॉन VA प्लस VB, इसकी वैल्यू हमने रख दिया। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो NaVA कितना है 50 माइनस 10 अपॉन, सोल्यूशन ऐड करेंगे तो 200 ml। अभी कुछ देर पहले बताया था कि ऊपर ml नीचे ml दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अदरवाइज कंसंट्रेशन ऑलवेज फाइंड इन द पर लीटर।
ठीक है, देखिए यहाँ पे ml में आ रही है, कोई बात नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 40/200, ठीक है, ये आ गई 0.2, ठीक है। अब देखो pH कितना आ जाएगा -log 0.2, वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, 2 × 10⁻⁻1 -log 2 × 10⁻⁻1, सभी को समझ में आया। 1 से 1 -log 2, 1 -log 2, it becomes log 2 की वैल्यू 0.3, 0.70, दिस इज द pH। सभी को समझ में आया, ये तो करना सिखाया था प्रीवियस क्वेश्चन में, थोड़ा इस क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में देखते हैं। 0.1, ठीक है, मोलर सॉल्यूशन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, जेईई 2011 क्वेश्चन है, जो भी था। 0.1 मोलर H2SO4 प्लस 0.2 नॉर्मल KOH। देखो न्यूमेरिकल लगाने में मजा तो आ रहा होगा ना, मजा ना है पैसा वापस, भावनाओं को समझो, लगाओ न्यूमेरिकल। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, NaBF फाइंड कर लेंगे। ये एसिड है, ये बेस है, तो इसको NaBA, A फॉर एप्पल नहीं, A फॉर एसिड। अब बच्चों को यही पढ़ाना पड़ेगा, A फॉर एसिड नहीं। 0.1। अब देखो यहाँ पे मोलरिटी में गिवन है, जबकि H2SO4 एक डाई बेसिक एसिड है, मतलब 2H+ आयन प्रोड्यूस ऑन द सॉल्यूशन। सो यहाँ पे n फैक्टर लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मोलर में दिया है, इसको चेंज करना है नॉर्मेलिटी में। तो ये वैल्यू आ जाएगी, और 200 से मल्टीप्लाई, कुल मिला के 400, कुल मिला के 40। NbVb कितना आ जाएगा, ये ऑलरेडी नॉर्मल सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे KOH सिंगल OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा ना, तो कोई समस्या नहीं है। 0.2 × 100 मीन्स 20। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, NaBA, मतलब एसिडिक के नेचर आएगा ना, तो H+ आयन नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा ना, तो यहाँ पे H+ आयन ज्यादा है, OH आयन कम है, तो 40 - 20 अपन ऐड कर दो, 200 + 100 becomes 20/300। समझ में आया। इस प्रकार घूमते घामते हुए आंसर की ओर बढ़ते हुए पॉइंट लगाएंगे तो वैल्यू 10 हो जाएगी। 15 से डिवाइड करना है 15 से, 1/15, ठीक है, तो हो जाएगा 0.06, ठीक है, इतना ही ले लो। अब देखो यहाँ पे pH निकाल लेंगे, धमाकेदार एंट्री के साथ pH की ओर बढ़ते हुए 0.06, ये हो गया जाके -log 6 × 10⁻⁻2 -log 6। अब बताइए log 6
की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा जो भी होगा। ठीक है, सभी को समझ में आया ना? नोट डाउन कर लो।